आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, टेस्टोस्टेरोन लेवल, वेरिकोसल, मर्दाना कमजोरी सब अल्लाह पाक की करम नवाजी से ठीक हो जाएगा। वो लोग जो आईवीएफ करवाने के बाद भी मायूस हो चुके हैं या डॉक्टर उनको आईवीएफ का मशवरा दे रहे हैं, एक मर्तबा हर्बल जरूर आजमाएं। हर्बल इलाज के एक्सपेंस मेडिकल की निस्बत बहुत ज्यादा कम है और रिजल्ट 99.9% अल्लाह पाक के फजलो करम से कामयाब। कहाँ कहाँ इलाज करवाया, क्या इसके अलावा भी कोई इलाज करवाया आपने? पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी, लेकिन मुझे मुकम्मल तौर पर जो है वो इसके लिए लाइलाज करार दिया गया। जो सच्ची बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लाइलाज करार। आज़म साहब माशाल्लाह बड़े काबिल आदमी हैं भाई, मैं तो इनकी काबिलियत को मानता हूँ क्योंकि मेरा इलाज इनसे हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और मर्दाना बांझपन के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे कि स्पर्म की मोटेलिटी क्या होती है, इसका क्या किरदार है और पस सेल, टेस्टोस्टेरोन लेवल और वेरिकोसेल किस तरह स्पर्म को डैमेज करते हैं और स्पर्म को बेहतर बनाने के लिए नुस्खा भी जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हर्बलिस्ट अली आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। सर, स्पर्म की मोटेलिटी क्या होती है और प्रेगनेंसी में इसका क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पर्म्स मोटेलिटी औलाद पैदा करने के अमल में बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि मोटेलिटी स्पर्म्स की एक्टिविटी और स्पीड होती है। स्पर्म्स की स्पीड इसलिए अहम है क्योंकि स्पर्म्स ने डिस्चार्ज होने के बाद फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचने और एग्स तक रसाई हासिल करने तक तकरीबन 10 सेंटीमीटर का फासला जो है वो तय करना होता है, तब एग्स फर्टाइल होता है और प्रेगनेंसी होती है। इसलिए प्रेगनेंसी के लिए मोटेलिटी का ज्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्द के स्पर्म्स जो है वो खसियों में यानी कि टेस्टिस में बनते हैं, यानी स्पर्म्स बनाने की जो फैक्ट्री है वो हमारे टेस्टिस है, लेकिन स्पर्म्स बनाने का जो ऑर्डर है वो हमारे दिमाग से आता है। दिमाग सिग्नल देता है टेस्टिस को स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन बनाने का। टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो स्पर्म्स बनाने में हेल्प करता है और अगर टेस्टिस में स्पर्म्स बनाने की सलाहियत नहीं रही कि वो स्पर्म्स बना सके या दिमाग से सिग्नल भी ठीक आ रहे हैं, स्पर्म्स भी बन रहे हैं, लेकिन किसी रुकावट की वजह से स्पर्म जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे, जिसे हम ओबस्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। सर, एज़ोस्पर्मिया होता क्यों है और इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि स्ट्रेस। अगर मर्द किसी किस्म की भी स्ट्रेस ले रहा है तो स्पर्म्स पूरी तरह जो है एक्टिव नहीं हो पाते हैं। स्पर्म्स में पस का मौजूद होना भी जो है वो स्पर्म्स मोटेलिटी को मुतासर करता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी जो है वो मोटेलिटी जो है वो मुतासर हो जाती है, जैसा कि थायराइड, शुगर, कनपेड़े, टेस्टिस का ऑपरेशन या हर्नियों का ऑपरेशन होने की सूरत में बाज़ औक़ात वो नस दब जाती है जो स्पर्म्स को खसियों से बाहर ले जाती है। खसियों में कोई इन्फेक्शन हो जाना। अक्सर नौजवान गोद में लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन को मुतासर करती है। वेरिकोसल के केस में भी मोटेलिटी जो है वो मुतासर हो जाती है, लेकिन वेरिकोसल में वेन्स फूल जाने की वजह से ब्लड की जो सर्कुलेशन वो बढ़ जाती है और स्पर्म्स स्लो या डेड हो जाते हैं। और नशा आवर चीज़ें जैसा कि पान, गुटखा, मावा, अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करने से या खुराक में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। मैंने पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों में काम करा है। कराची के अंदर ज़्यादातर मैंने 70% यहाँ बेऔलाद लोग इसलिए देखे हैं, यहाँ पे लोग नशावर चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे पान, गुटखा, मावा, छालिया। ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन को जो है वो ख़त्म कर देता है। तो खुदारा ये कोशिश करा करें तो स्ट्रेस नहीं लिया करें। सेकंड ये कि आप जो नशावर चीज़ें इनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। औलाद का मसला बेहतर हो जाए उसके बाद जो मजीद नशे कर लें, लेकिन अपने जो स्पर्म्स की जो है वो एक्टिव मोटेलिटी को बेहतर करें ताकि आपको जो औलाद के मसले जो है वो सामने ना आ सके। सर, इसके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? कोई नुस्खा भी मेरे नाजरीन को बताएं जो स्पर्म बनाने के लिए हेल्पफुल साबित हो। इसके लिए सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। वक्त पर सोना, नींद पूरी करना, एक्सरसाइज नहायत ज़रूरी है। अपनी खुराक को बेहतर करने की ज़रूरत है। नशावर चीज़ों को जैसे मैंने बताया इसको फौरी तौर पे बंद कर देना चाहिए। अगर कोई सीरियस बीमारी है तो पहले उसका इलाज करवाएं और इसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह
अल्लाह पाक की फजलो करम से, अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको, चाहे वो आपको एजोस्पर्मिया का मसला आ रहा है, ओलिगोस्पर्मिया का मसला आ रहा है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो काम नहीं कर रहे, आपके टेस्टिस छोटे हो चुके हैं। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आते हैं जिनका एक टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस नहीं होता। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं, हस्बैंड भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है और उनको भी औलाद नहीं हो रही होती। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनके हस्बैंड के अंदर भी प्रॉब्लम्स है, वाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन देने वाली जात अल्लाह पाक की होती है। अल्लाह ताला ने उनको भी औलाद से नवाजा है। तो ये हर चीज में एक देर होती है, लेकिन इलाज करवाना एक सुन्नत है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, मैं कहता हूं यकीन करें, बहुत सारे लोग तो बेशुमार आपने मीडिया के ऊपर देखा होगा कि वो नुस्खे तो बता रहे होते हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है। लेकिन स्पर्म्स के लिए हवाले से आपको रिजल्ट आना चाहिए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे को मैंने बार बार इस्तेमाल करवाया बहुत सारे लोगों के ऊपर, जिन लोगों के स्पर्म्स की ग्रोथ नहीं बन रही थी या जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम हो चुका था, एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया का मसला आ गया, तो उन्होंने इस्तेमाल करा और उन्होंने हमारा जो है वो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करा। आप नुस्खा नोट कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने मगज तमर हंदी ले लेना, आप लोगों ने 100 ग्राम, सफेद मूसली ले लेना है 100 ग्राम, सालब पंजा आप लोगों ने ले लेना है 100 ग्राम, अक्कर करा ले लेना है 100 ग्राम, सालब मिस्री ले लेनी 100 ग्राम और मगज पंबा दाना ये भी आप लोगों ने 100 ग्राम ले लेना है। सतावर इसमें लाजमी ऐड करना है 50 ग्राम, रेगमाई ये 20 ग्राम ले लेनी है, बीज बंद आप लोगों ने 100 ग्राम ले लेना है और जाफरान 20 ग्राम लेके इन सारी चीजों को किसी अच्छी जगह से, पंसारी से साफ सुथरी चीजें लें, इनको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक के फजलो करम से इसको इस्तेमाल 45 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपको एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया का मसला फौरी तौर पर अल्लाह पाक के फजलो करम से, आपने स्टार्टिंग में मेरी वीडियो क्लिप देख ही लिया होगा, आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे पास ऐसे बेशुमार लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से यहां से ठीक होके जाते हैं। इसके अलावा वो लोग एजोस्पर्मिया वाले या ओलिगोस्पर्मिया या वेरिकोसल या टेस्टोस्टेरोन लेवल या किसी भी मसाइल से जो लोग दो चार है और वो मायूस हो चुके हैं या मेडिकल में उनको IVF का मशवरा दे चुके हैं डॉक्टर, किसके अलावा आपके लोगों का हल नहीं है, तो वो खुदारा एक दफा आप किसी भी अपने मुआलिज हर्बल में जरूर राब्ता करेंगे, हर्बल में अल्लाह पाक के फजलो करम से हर्बल में इसका कामयाब इलाज है। बहुत सारे डॉक्टर अल्लाह पाक के फजलो करम से हमारी हर्बल में बहुत सारे डॉक्टर मुझसे इलाज करवाते हैं, वो अपने पेशेंट भिजवाते हैं कि आप जाके किसी हर्बल में इलाज करवाएं, इसका मेडिकल में एजोस्पर्मिया का कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले आपको वेरिकोसल का मसला आ गया है, आपको बायोप्सी करेंगे, आपके टेस्टिस में स्पर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्पर्म्स निकलता है तो आपको कहते हैं कि IVF करवाएं, और IVF एक नाकाम ट्रीटमेंट है और बेशुमार लोग वहां पैसा जाया करते हैं। तो उससे अच्छा है किसी हर्बल में इलाज करवाएं जो मेडिकल से बहुत सस्ता है और 99.9% जो है वो कामयाब इलाज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मिलते हैं नाजरीन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।